साथियों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि अगर बिहार के कोई भी शिक्षक अपने नियोजन इकाई को छोड़ विशिष्ट शिक्षक पद को ग्रहण करते हैं यानी नई सेवा में जाते हैं तो सबसे पहले उनके द्वारा किए गए सारी सेवाएं समाप्त हो जाएगी, यानी उनकी नई नियुक्ति होगी और उस दिन से उनकी सेवा की शुरुआत होगी। जैसा कि काउंसलिंग संबंधी जो शेड्यूल जारी किया गया है उस पत्र में भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति तिथि ही उनके वरीयता को निर्धारित करेगा। जो शिक्षक पहले योगदान करेंगे वो वरीय कहे जाएंगे और जो शिक्षक बाद में योगदान करेंगे वो कनीय कहे जाएंगे, यानी उनकी सेवा की काउंटिंग उसी दिन से शुरुआत होगी। दोस्तों, इसके क्रम में उनके पूर्व की सारी सेवाएं शून्य हो जाएगी और उसके बाद उनके द्वारा कभी भी सेवा निरंतरता संबंधी आवाजें बंद हो जाएगी। वो कभी भी यह दावा नहीं कर सकेंगे कि हमने इतने वर्षों तक पूर्व में सेवा की है और हमें इसके आधार पर सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे शिक्षकों के दावे उस दिन समाप्त नहीं होंगे जिस दिन वो शिक्षक विद्यालय में योगदान करेंगे। साथियों, हम आपको बताते चले कि शिक्षकों के सारे दावे उस दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन शिक्षक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले लेंगे। काउंसलिंग का मतलब होता है सहमति जताना, जिसमें सम्मिलित होकर शिक्षक द्वारा सहमति जताई जाती है कि हम इस पद के लिए अपनी सहमति दे रहे हैं और हम इस पद को स्वीकार कर रहे हैं, जहां उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद उन्हें कार्यालय में योगदान की पत्र के माध्यम से अनुमति दी जाती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि शिक्षक विशेष शिक्षक पद योगदान करने की तिथि से 8 वर्षों तक अपनी प्रोन्नति को भूल जाएंगे, क्योंकि उस दिन उनकी नई सेवा की शुरुआत होगी और जिस तिथि को शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नए विद्यालय में योगदान करेंगे उस तिथि से लेकर जब उनके 8 वर्ष पूरे होंगे उसके बाद ही वो शिक्षक प्रोन्नति के काबिल बनेंगे और वो दावा कर सकेंगे कि हमें प्रोन्नति चाहिए और नियमावली के अनुरूप उनको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, दूर दूर तक वैसे शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इसका उदाहरण हम इस रूप में लेते हैं कि शिक्षक अगर प्रोन्नति का दावा करते हैं वो भी विशिष्ट शिक्षक बनने के 8 साल बाद, उसके बाद भी उन्हें वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। वो क्यों? दोस्तों, हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा कई ऐसे पत्र जारी किए गए हैं जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि तमाम शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षकों के समकक्ष बनाने को लेकर ऐसी नीति का निर्धारण किया जा रहा है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि नियोजित शिक्षकों को अगर विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है तो विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद उन शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षकों के समकक्ष बनाया जा रहा है। इन शिक्षकों को भी उसी संवर्ग में शामिल किया जा रहा है। और दोस्तों, जब शिक्षकों द्वारा नए विद्यालय में योगदान किया जाएगा और उसके 8 साल बाद अगर वो प्रोन्नति के लायक बनेंगे, उसके बाद जरा सोचिए आप कि पहले प्रोन्नति किसका होगा। दोस्तों, आप ही के समकक्ष है बीपीएससी शिक्षक, जो कि 2 लाख की संख्या में आपसे पूर्व योगदान दे चुके हैं और हर हाल में वो शिक्षक आपसे सेवा में वरीय हो जाएंगे। और जिस वक्त आपके 8 साल पूर्ण रहे होंगे उस वक्त उन शिक्षकों का 9 वर्ष पूर्ण चुका होगा और जिस समय उन शिक्षकों का 8 साल पूर्ण हो जाएगा उसी समय प्रोन्नति के दावे किए जाएंगे और सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 के शिक्षकों का लाभ मिलेगा और उसके बाद अगर रिक्ति रह गई, मानते हैं कि अगर कक्षा 6 से 8 के लिए प्रोन्नति की बात कही जाती है और उसमें भी लाखों की संख्या में बीपीएससी शिक्षक पूर्व से ही बहाल है, तो सबसे पहले उन शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और उसके बाद रिक्ति रहेगी, उसके बाद ही विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकता है। यानी रिक्ति रहेगी ही नहीं तो आखिर कैसे प्रोन्नति दिया जा सकेगा। सवाल उठता है कि 8 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों को वर्षों तक प्रोन्नति के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सुविधा मिलेगी पहले बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल शिक्षकों को मिल जाने के बाद ही विशिष्ट शिक्षकों को कोई भी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि दूर दूर तक शिक्षकों को सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। अब दोस्तों, आइए हम बातें करते हैं कि आखिर वैसे शिक्षक जिन्होंने वर्षों तक अपनी पूर्व की सेवा दे रखे हैं उनके लिए विशिष्ट शिक्षक बनना अनिवार्य है या फिर उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, हम बता दें कि बिहार के सारे शिक्षक विद्वान हैं, साथ ही साथ जिन्होंने जितने ज़्यादा वर्षों तक की सेवा दी है उन्हें ज़्यादा अनुभव है और वे तमाम शिक्षक इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनाकर सरकार पूर्व से सेवा देते आ रहे शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि उनके पूर्व की सेवा को ही समाप्त किया जा रहा है। और हम एक जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहेंगे कि शिक्षकों द्वारा विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत शिक्षकों की सेवा निरंतरता
और प्रोन्नति निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। शिक्षकों के सारे दावे समाप्त हो जाएंगे जब वो नई सेवा में चले जाएंगे। आप सभी के पास वर्षों का अनुभव हो चुका है। आप सभी भी जरा इस पर गौर करके देखेंगे कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद शिक्षकों को सुविधा दी जा रही है या फिर शिक्षकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बात जरूर है कि जो शिक्षक अपने गृह जिले से दूर है, जो अपने माता पिता से दूर है, वैसे शिक्षकों को अगर सेवा की कुर्बानियां देकर भी अपने माता पिता के पास जाने का अवसर मिला है तो वो जा सकते हैं। हालांकि उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, लेकिन नुकसान खोकर भी अगर अपने माता पिता से मिल जाते हैं, अपने परिवार के साथ मिल लेते हैं तो यह नुकसान बड़ा नुकसान नहीं माना जाएगा। लेकिन